किसानों की सरकार है, किसानों के लिए करेंगे तो क्या तकलीफ है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसानों के लिए। तो हमने निर्णय किया है, आज ये किसान सम्मेलन हो रहा है और अब तो हर पहले दूसरे दिन जहां हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में इसी बात के लिए गौर की, जहां कार्यक्रम हो आपसे भी निवेदन करूंगा, यहां प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रदर्शनी के माध्यम से अच्छे उन्नत प्रकार के बीज, फल फूल सब्जी जो आप किसानी में हो सकता है वो सारी प्रदर्शनियां लगवा रहे हैं। केवल भाषण सुन के जाने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी में फसल के आधार पर भी अपनी जिंदगी बेहतर होना चाहिए, इसलिए सब प्रकार के काम कर रहे हैं। और बिजली के लिए भी 1 लाख सोलर पंप अपने किसान लगाए, उसके लिए भी पैसे अपन ने मंजूर किए बजट में, जोरदार अभिनंदन करें। सोलर पंप के माध्यम से भगवान सूर्यनारायण की ऊर्जा से संसार प्रभावित होता है, संसार में प्रकाश फैलता है। ऐसे समय में सूर्यनारायण के आधार पर आप खेत पे अपना पंप चलाओ, 5 हार्स पावर 3 हार्स पावर, और उस पंप के बलबूते पे बिजली बनाओ, बिजली अपने उस पंप में भी लगाओ, घर में भी चलाओ, छोटा मोटा काम धंधा भी कर लो, तो भी पैसा आपका बचेगा। बिजली का बिल भरने के बजाय किसान सोलर पंप के माध्यम से अपनी बिजली बनाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ। 25 गौ माता पाल करके 200 गौ माता तक आप डेयरी का प्रोजेक्ट बनाओ, और मान लो 40 लाख की गाय आती है तो आपको केवल 30 लाख लगाना पड़ेगा, 10 लाख हमारी तरफ से आपको माफ करेंगे किसानों की मदद के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और बाकी चीजें भी सब आपकी, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने में सरकार को मन में संतोष है, हमको संतोष है कि हाँ हमारे किसान समृद्ध हो, हमारे यहाँ दूध का, दही का, घी का, मक्खन का उत्पादन बढ़े, इसी बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़े समय की कमी है, थोड़े कम समय के लिए मैं आया हूँ। लेकिन जब मैं आया तो कई प्रकार की सौगातें दी, बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन हुए, जोरदार अभिनंदन करें सारे लोकार्पण भूमि पूजन के लिए जो आज यहाँ संपन्न हुए। मेरी अपनी ओर से विकास के मामले में आज 87 करोड़ 21 लाख के 41 अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ, जो स्वास्थ्य के, शिक्षा के, सड़क, खेल एवं युवक कल्याण के माध्यम से बहुत सारे प्रकार के काम हुए हैं। लेकिन जब मैं आया तो मुझे इतना प्रेम से आपने स्वागत अभिनंदन किया, सच में आभार तो मैं मान रहा था, लेकिन आपने ऐसा आनंद ला दिया, होली दिवाली सब मन गई, इतना आनंद के साथ के फूल ऐसे आते हैं कि मुझे लगता देखूं आपके आंख भारत माता की जो हो जाएगी। तो आंख बचाने के लिए, लेकिन सच में आपका प्रेम देख के आनंद आया। ये लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने कांग्रेस के शासनकाल 2002-03 में पूरी सरकार का बजट दिग्विजय सिंह जी का 20,000 के आसपास होता था, 20,000 करोड़ का। उसमें सारी तनख्वाह, सारा काम क्या होता हो भगवान जाने। मुझे गर्व है अकेले इसी बजट में 23,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए रखी, जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। और किसानों के लिए भी किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि, सारी राशि आपके लिए रखी। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो अभी मुझे और कुछ काम दे दिए हैं। मेरी तो इच्छा है कि बैलगाड़ी दौड़ देखूं और आपका गाना सुनूं, लेकिन यहाँ के बाद मुझे वापस एक बंबई के कार्यक्रम में जाना है और रात को वापस भोपाल आना है, क्योंकि कल विधानसभा में फिर बैठना है। विधानसभा का काम खत्म नहीं हुआ। ऐसे में कुछ मांगे मेरे को दी गई, वो मांगों को मैं पढ़ देता हूँ। आपकी सबकी इच्छा होगी, ताली वाली बजेगी तो मैं घोषणा करता जाऊंगा, अभी बोला ही नहीं हूं मैं। आपने पहले ही ताली बजा दी। चलिए, महेश्वरा पत्थर खदान को चालू कराना है क्या? तो मैं अपनी तरफ से भारत सरकार तक इस खदान को चालू कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। चलेगा? इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल डांडे वाले बाबा मंदिर तक जाने के लिए
आपने कहा 1 किलोमीटर की सड़क और एक ट्रांसफार्मर, ये दोनों रखना है। चाहिए क्या, जरूरत है इसकी? मैं इसको, आपने जरा ताली कम बजाई तो घोषणा करूं कि नहीं करूं? इसी अवसर पर आपने कहा कुलेथ में भगवान जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी योजना चल रही है, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं साथियों। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं। वही दोस्तों, किसानों की बात करें तो किसानों को भी सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। डीजल पंप, सोलर पंप, किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाने की भी व्यवस्था किसानों को दे रहे हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों अब बिजली के कनेक्शन लगाने में 5 रुपये में दोस्तों शुरू हो गया है साथियों। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों को 5 रुपये में बिजली के कनेक्शन दिया जाएगा। और दोस्तों, इसकी घोषणा भी दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किए हैं। और साथ में किसानों को अच्छे गुणवत्ता वाले खाद बीज उपलब्ध कराने की भी दोस्तों इसमें घोषणा कर चुके हैं। और किसानों को दोस्तों कम लागत में बेहतरीन उत्पादन करके लगातार किसानों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। किसान मेला का आयोजन किए जा रहे हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को लगातार सशक्त बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लगातार किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। जो कि दोस्तों, जो सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन दोस्तों अब किसानों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त बहुत जल्द इसमें किसानों को जारी करने वाले हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने भी ये भी घोषणा किए हैं कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और सीएम किसान कल्याण योजना का जो राशि है बहुत जल्द किसानों को मिलने वाला साथियों। और सीएम किसान कल्याण योजना की बात करें तो बहुत सारे किसान कह रहे थे कि बंद हो चुका है करके, लेकिन दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने घोषणा किए हैं कि किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना के साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना और सालाना 12,000 रुपये देने का भी काम कर रहे हैं। इसकी घोषणा कर चुके हैं। वही दोस्तों, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये लाडली बहन योजना के तहत देने का भी काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों, आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।